दुनिया के नक्शे पर मौजूद दो मुल्क एटमी जंग में इस्तेमाल होने वाले विध्वंसक हथियार को तैयार कर रहे हैं। एक ऐसे लड़ाके को बनाने की तैयारी की जा रही है जो पलक झपकते ही युद्ध का परिणाम बदल सकता है, बारूदी कोहराम ला सकता है। इतना ही नहीं, हैरानी तो इस बात की है कि दोनों मुल्कों ने अपने अपने फायदे के लिए विस्फोटक डील पर भी मोहर लगा दी है। आखिर क्या है प्रोजेक्ट TFX? कैसे इस प्रोजेक्ट के जरिए तैयार होगा एटमी लड़ाका ऑफ मुस्लिम नेशन? आप खुद देखिए। दो मुस्लिम देशों के बीच सबसे बड़ी डील का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। लगातार दौरे किए जा रहे हैं, बैक टू बैक मीटिंग का दौर भी जारी है। दोनों देशों के सैन्य अधिकारी, हाई लेवल डेलीगेशन से जुड़े लोग लगातार संपर्क में हैं और ये सारी तैयारी है एक ऐसे जंगबाज के लिए जो एटमी पावर से लैस होगा और उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम नेशन करेंगे। और इसके लिए खास प्रोजेक्ट का प्लान तैयार किया गया है जिसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट TFX। तुर्की और पाकिस्तान यही वो दो मुल्क हैं जो एक साथ मिलकर प्रोजेक्ट TFX को अंजाम देने में जुटे हैं। अब सवाल ये है कि आखिर प्रोजेक्ट TFX है क्या? इस प्रोजेक्ट के जरिए ऐसा कौन सा हथियार तैयार किया जा रहा है जो बैटल ग्राउंड में बारूदी बवंडर ला सकता है? आखिर इस खुफिया प्रोजेक्ट के पूरे होने से तुर्की और पाकिस्तान की ताकत कैसे बढ़ेगी, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना आपके लिए जरूरी है कि आखिर दो मुस्लिम देशों के लिए प्रोजेक्ट TFX कितना अहम है, क्यों इसे पूरा करने के लिए तुर्की और पाकिस्तान के टॉप ऑफिशियल लगातार एक दूसरे से मिल रहे हैं। 21 जून 2021 जनरल बाजवा ने इस्तांबुल में तुर्की के सैन्य अधिकारी से मुलाकात की। 1 जुलाई 2021 पाकिस्तानी वायुसेना चीफ जहीर बाबा तुर्की के कोनिया एयरबेस पहुंचे। 4 जुलाई 2021 तुर्की आर्मी का हाई लेवल डेलीगेशन इस्लामाबाद में बाजवा से मिलेगा। 4 जुलाई को एक आला सतह का टर्किश आर्मी का डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंच रहा है, जिसको लीड करेंगे टर्की के लैंड फोर्सेस के कमांडर जनरल उमत दनबार, और इनके साथ पाकिस्तान के जो डिफेंस अटैची हैं तुर्की में कर्नल इमरान, वो भी इनके साथ आ रहे हैं। नाजरीन, ये जो तुर्की का डेलीगेशन आ रहा है, इसको हमने लाइटली नहीं लेना। असल में अंकारा और इस्लामाबाद के बीच ऐसी डील होने जा रही जो अगर अंजाम तक पहुंची तो इससे न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सुपर पावर अमेरिका की भी टेंशन बढ़ सकती है, क्योंकि तुर्की और पाकिस्तान एक साथ मिलकर सबसे विध्वंसक फाइटर जेट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों देशों में इस लड़ाकू विमान को लेकर जो सौदा हुआ है उसके मुताबिक तुर्की 5th जनरेशन फाइटर जेट का प्रोडक्शन करेगा, F-16 फाइटर जेट की तर्ज पर इसे एडवांस बनाएगा, तो वहीं पाकिस्तान फाइटर जेट को एटमी पावर से लैस करेगा, परमाणु हथियारों से जुड़ी तकनीक तुर्की को देगा। ये कोई हवाई दावा नहीं, बल्कि तुर्की और पाकिस्तान के इस विस्फोटक प्लान से जुड़ी खबरें भी लीक हो चुकी। तमाम अंग्रेजी अखबारों ने एर्दोगान और बाजवा के प्रोजेक्ट TFX का खुलासा भी किया है, पूरी प्लानिंग का रिपोर्ट भी छापी। अब सवाल ये कि आखिर तुर्की और पाकिस्तान इस लड़ाकू विमान को फाइटर ऑफ मुस्लिम नेशन क्यों कह रहे हैं? आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है? तो जान लीजिए। इसके पीछे की वजह है तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के शैतानी दिमाग में एटम बम की सनक, जिसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। तो वहीं दूसरी तरफ बाजवा के दिल में मौजूद राफेल को लेकर दहशत, जिससे पार पाने के लिए बाजवा कुछ भी कर गुजरने के लिए छटपटा रहे हैं। दोनों के अपने फायदे हैं और इसी फायदे को पूरा करने के लिए तुर्की और पाकिस्तान राउंड टेबल पर एक साथ बैठे हैं और विध्वंसक फाइटर जेट बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल तो ये भी कि एर्दोगान को एटम बम क्यों चाहिए और बाजवा को नई पीढ़ी के फाइटर जेट की जरूरत क्यों है? ये जानने के लिए आप इन तस्वीरों को देखिए। यह अजरबैजान का आसमानी इलाका है जहाँ राफेल पूरी दहाड़ के साथ परवाज भर रहा है। आखिर राफेल अजरबैजान कैसे पहुंचा, ये भी आप सोच रहे होंगे। तो असल में अजरबैजान के चारों देशों की वायुसेनाओं ने वॉर ड्रिल की, जिसमें अजरबैजान के साथ तुर्की, पाकिस्तान और कतर शामिल हो। कतर की वायुसेना के पास 36 राफेल हैं, लिहाजा कतर ने अजरबैजान में अपने खूंखार लड़ाकों को भेजा। राफेल की ताकत और बारूदी ट्रेलर को देख बाजवा और एर्दोगान के होश फाख्ता हो गए। बस फिर क्या, दोनों मुल्कों ने राफेल से ज्यादा ताकतवर लड़ाकू विमान बनाने का प्लान तैयार किया। पहल पाकिस्तान ने की, तुर्की को भी इसमें फायदा दिखाई दिया, क्योंकि अगर तुर्की पाकिस्तान को 5th जनरेशन फाइटर देता है
तो इसके बदले में पाकिस्तान तुर्की को परमाणु बम बनाने की तकनीक मुहैया कराएगा। यानी जो एर्दोगान चाहते थे ठीक वही हुआ, क्योंकि तुर्की के पास विध्वंसक हथियारों का जखीरा है, लेकिन एटम हथियार में अब तक तुर्की पीछे है। जबकि पाकिस्तान एटमी हथियारों से लैस है और पैसे की खातिर पाकिस्तान परमाणु तकनीक किसी को भी बेच सकता है। लेकिन यहाँ बात तो वजूद की है। ऐसे में बाजवा ने एर्दोगान की डील पर मोहर लगा दी। पाकिस्तान को राफेल की काट चाहिए, तुर्की को एटम बम की तकनीक की जरूरत है। दोनों की जरूरतें पूरी हो रही हैं, इसलिए दोनों मुल्क फाइटर जेट ऑफ मुस्लिम बना रहे हैं। लेकिन ये दोनों मुल्क भूल गए हैं कि हिंदुस्तान और सुपर पावर अमेरिका से भिड़ना उनके बूते की बात नहीं है, क्योंकि जिन हथियारों को तुर्की और पाकिस्तान बनाने की तैयारी में जुटे हैं उसका जखीरा हिंदुस्तान और अमेरिका के पास है। इन दोनों मुल्कों की एक भी गलती इनका वजूद खत्म कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।